सभी बच्चों को राम राम। तो बच्चों, एक बार फिर आपका विजय भाभी आपके सामने हाजिर है कुछ नए फंडे लेके। ठीक है, तो करें स्टार्टिंग। करो भाई। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। ऐसे ही वर्ब के बाद अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट बनना चाहती है तो ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा। और आपको शायद ना पता हो, ये मैं दोनों बता चुका हूँ, ये दोनों मैं बता चुका हूँ। नाउन की परिभाषा बता चुका हूँ और इसका विषय करा चुका हूँ और प्रोनाउन का विषय करा चुका हूँ। यानी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में समस्या नहीं होगी। बोलो हाँ, शाबाश। अब प्रॉब्लम है कि सर हम वर्ब को कैसे पहचाने? तो भैया वर्ब को पहचानना मैं बताता हूँ। अब आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ना, वो 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। जैसे पहला यहाँ पे आएगा आपका बी फॉर्म। क्या आएगा? बी फॉर्म। बी फॉर्म होता है इज, एंड, आर, वॉज, वर, बी, वीन और बीइंग। ये हमारा बी फॉर्म होता है। दूसरा होगा यहाँ पर डू फॉर्म। क्या होगा भाई? डू फॉर्म। तो डू फॉर्म हमारा क्या होता है? ये तो आप जानते होंगे। डू फॉर्म होता है डू, डिड और डज। तीसरा होता है हमारा हेड फॉर्म। तो हेड फॉर्म में आपका आता है हैज, हैव और हैड। चौथा आपका होगा मुडेल। क्या होगा? मुडेल वर्ब। तो मुडेल वर्ब आप लोग जानते होंगे। मुडेल वर्ब होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू वगैरह वगैरह। ये क्या होंगे? सबके सब बोलो। तो ये आपके होते हैं मोडल वर्ब। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है सेमी मोडल। क्या आएगा भाई? सेमी मोडल। एक मिनट को बस इन डालू मैं ना। तो सेमी मोडल पांचवा आपका होता है सेमी मोडल। और सेमी मोडल आपका होता है डेयर और नीड। ठीक। छठवां होता है आपका एडिड वर्ब और नॉन एडिड वर्ब। ये हमारा छठवां होता है। तो आपको याद रखना सब्जेक्ट के बाद आने वाले 6 टाइप के होते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ये क्या होता है भाई? एडिड वर्ब, नॉन एडिड वर्ब होता क्या है? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे वर्ब आ रहा है और वर्ब में आपने ऐसे ये जोड़ा, तो आज के बाद आप इसको बोलोगे एडिड वर्ब। क्या बोलोगे? एडिड वर्ब। और जो कि एडिड वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे। अगर जैसे वर्ब आ रहा है, आपने इसमें कुछ नहीं जोड़ा, तो आज के बाद बोलोगे नॉन एडिड। और नॉन एडिड वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल। जैसे गो हुआ, गो का क्या होता है? गोज। वांट का क्या हो जाता है? वांट्स। लव का क्या होता है? लव्स। है ना? तो ये रहा आपका प्लूरल वर्ब और ये रहा कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिड, नॉन एडिड। अब आपको याद रखना कि ये जो वर्ब्स है ना, ये 6 टाइप जो बताए मैंने आपको, इनको आज के बाद हम लोग एक नाम से जानेंगे। वो होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है भाई? फाइनाइट वर्ब। तो इनको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फिर समस्या कि सर एक बात बताइए, फाइनाइट वर्ब का चक्कर क्या है? आखिर फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो भैया इसको भी समस्या हम लोग, यानी ये 6 वर्ब को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? फाइनाइट वर्ब। क्या बनेगा भाई? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलो तो मैं इसको हटा के आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बताता हूं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन चीजों को देख लेना, एक बार स्टडी करना। चलो भाई, तो अगला हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्या? फाइनाइट वर्ब। इसको समझना। तो इसको समझा देता हूं मैं। देखो भाई,
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जिनकी अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। क्या होती है भाई? लिमिटेशंस होती हैं। और इसका सीधा साधा कनेक्शन हमेशा आपका सब्जेक्ट से होगा। किससे होगा? सब्जेक्ट से। किससे होगा भाई? सब्जेक्ट से। यानी ये सब्जेक्ट ये बताएंगे कि सब्जेक्ट किस टेंस में परफॉर्म कर रहा है। क्या बताएंगे? कि सब्जेक्ट किस टेंस में परफॉर्म कर रहा है। जैसे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये कौन बताएगा? ये आपके फाइनाइट वर्ब बताएंगे। दूसरा ये पर्सन के बारे में बताएंगे कि जो पर्सन है वो आपका सिंगुलर है, ठीक है, या प्लूरल है। ये भी कौन बताएंगे? फाइनाइट वर्ब। तीसरी बात क्या बताएंगे भाई? नंबर। क्या बताएंगे? नंबर। कि जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है। इसको यहां पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। नंबर में आपको देखना है कि इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये बताएंगे। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, यहां पे सी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैंने पूछा भाई ये सेंटेंस किस कहां पे, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे सी के अनुसार वॉन्ट में ऐसा ये आ रहा है, और इससे हमें मालूम चला कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इस वर्ब को हटा दूं तो क्या आप बता पाओगे सेंटेंस कहां पे है? नहीं बता पाओगे। तो आपको याद रखना है ये जो वर्ब है ना, ये इसने हमें बताया कि जो सब्जेक्ट है ना ये एक्चुअल में कैसा है, सिंगुलर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर के बारे में कौन बता रहा है? बोलो कौन बता रहा है? वॉन्ट है, वॉन्ट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के बारे में बताएंगे या उसके टेंस के बारे में बताएंगे या उस पर्सन के बारे में बताएंगे। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है आपका ये वाला वॉन्ट्स। तो वर्ड हमारे वॉन्ट्स क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने बोला दे वांटेड टू प्ले, दे वांटेड टू प्ले। अब सेंटेंस हमारा किसमें है? पास्ट में। किसमें भाई? पास्ट में। किसने बताया? वांटेड ने बताया, हाँ या ना? तो सेंटेंस हमारा कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, उसका टेंस क्या है, ये कौन बताएगा भाई? तो ये बताता है आपका फाइनाइट वर्ब। कौन बताता है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जिनसे हमें सेंटेंस के टाइम के बारे में मालूम चलेगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। ठीक है। या ये भी बताएंगे कि सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट का नंबर क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है। इसके अलावा क्या बताएंगे? कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और इसके साथ में एक वर्ब और आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या आता है बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बस इतना ही बताऊंगा मैं अभी आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब हैं जिन जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं करेंगे। यानी जो सब्जेक्ट के ना तो टेंस के बारे में बताएंगे, न पर्सन के बारे में बताएंगे और ना ही नंबर के बारे में बताएंगे। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के ना तो टेंस के बारे में बताएंगे, ना पर्सन के बारे में बताएंगे, ना ही नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है। जैसे इसमें देखो सी वॉन्ट्स टू प्ले, तो ये प्रेजेंट में यहाँ पर टू प्ले आ रहा है, ये पास्ट में यहाँ पे भी क्या आ रहा है? टू प्ले आ रहा है। तो इस वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं है और ना ही इसका सब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट लिंक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कहीं पे जेरेंड आए, क्या आए? जेरेंड, ये आपका नॉन फाइनाइट होता है। या इसके अलावा कहीं पे इन्फिनेटिव आए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+1। ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। या कोई पार्टिसिपल आए, क्या आए भाई? पार्टिसिपल आए, ये भी क्या होते हैं हमारे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो या तो जेरेंड फॉर्म में होंगे या इन्फिनेटिव फॉर्म में होंगे या पार्टिसिपल फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चों।
तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को राम राम।